बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा ये लेक्चर जो है वो ऑक्सफोर्ड थिंक न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स 8 एडिशन उसकी बुक 1 जिसको D1 भी कहते हैं उसके चैप्टर नंबर 4 इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स एंड रियल नंबर से रिलेटेड है। इस चैप्टर की जो लर्निंग आउटकम्स हैं उसमें सबसे पहले हम नेगेटिव नंबर्स और इंटीजर्स को देखेंगे। उसके बाद एब्सोल्यूट वैल्यू और नंबर लाइन क्या और इसका आपस में क्या रिलेशन है। बेसिक ऑपरेशंस इन्वॉल्विंग इंटीजर्स, स्क्वायर और क्यूब रूट्स का कंसेप्ट देखेंगे। फिर उसके बाद बेसिक ऑपरेशंस ऑन फ्रैक्शंस, मिक्स नंबर एंड डेसिमल्स, और लास्ट के ऊपर हम रैशनल नंबर्स, इरैशनल नंबर्स और रियल नंबर्स और उनकी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन जो है उसके ऊपर जो है वो डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर की तरफ चलते हैं। आज का लेक्चर हमारा जो है वो नंबर लाइन से रिलेटेड है। ये एक्सरसाइज 4A उसका क्वेश्चन नंबर 5 है। यूजिंग अ नंबर लाइन अरेंज ईच ऑफ द फॉलोइंग इन असेंडिंग आर्डर। ये हमारे पास कुछ नंबर दिए हुए हैं, इसको हमने नंबर लाइन के ऊपर ड्रा करना है और फिर इसको असेंडिंग आर्डर के अंदर जो है वो लिखना है। अच्छा, नंबर लाइन का कंसेप्ट हमने पहले देखा है कि नंबर लाइन में क्या होता है, जीरो का आपका रेफरेंस होता है और इस रेफरेंस से राइट साइड के ऊपर आपके पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और लेफ्ट साइड के ऊपर जो है वो आपके नेगेटिव नंबर्स होते हैं। और हर नंबर जो राइट साइड के ऊपर होगा वो अपने लेफ्ट वाले नंबर से हमेशा जो है वो ग्रेटर होता है और जो लेफ्ट साइड के ऊपर नंबर होता है वो राइट साइड्स वाले नंबर से हमेशा जो है वो लेसर होता है। ठीक है, तो हम सबसे पहले जो है इसका ए पार्ट जो है उसको स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ए पार्ट में सबसे पहले हमारे पास नंबर है 230। अच्छा, इसको नंबर लाइन के ऊपर ड्रा करना है। अब पेपर के ऊपर तो हम इतनी लंबी जो है वो नंबर लाइन नहीं ड्रा कर सकते जिसमें 1 का डिफरेंस हो। तो यहाँ मैंने जो नंबर लाइन लगाई है ये मेरा जो है वो जीरो रेफरेंस है और मैंने 20 के डिफरेंस से जो है ना वो पॉइंट जो है वो लगा दिए। अब देखें 230 हमारा जो है वो यहाँ 220 और 240 जो है इसके सेंटर में आएगा। तो मैं यहाँ जो है इसका ये वाला पॉइंट जो है ये आपका 230 का होगा। यहाँ मैं एरो लगाता हूँ और इसके ऊपर जो है वो मैं 230 जो है वो लिख देता हूँ। तो ये मेरा नंबर लाइन के ऊपर जो है 230 का जो है वो पॉइंट होगा। -13 जो है ये आपका नेगेटिव नंबर है, ये रेफरेंस से लेफ्ट साइड के ऊपर होगा। तो यहाँ मैंने जो पॉइंट्स लगाए वो है 0 और -20। तो इसका मतलब क्या हुआ, इन दोनों का जो हाफ होगा वो 10 होगा। तो 10 से थोड़ा सा आगे अगर हम लेके जाएं तो ये वाला पॉइंट जो है ये आपका -13 होगा। तो इसके ऊपर मैं एरो लगाता हूँ और यहाँ मैं लिख देता हूँ जी -13। नेक्स्ट है मेरे पास पॉइंट 23। अब 23 जो है वो आपका पॉजिटिव नंबर है। तो पॉजिटिव नंबर जो है ये राइट साइड के ऊपर होगा, ये आपका 20 और ये आपका 40 है। तो 23 कहाँ होगा, ये वाला पॉइंट जो है वो हाफ से थोड़ा सा पीछे लेके आएंगे तो ये वाला आपका 23 है। इसके ऊपर हम एरो लगाएंगे, ठीक है, और इसके ऊपर हम लिख देते हैं ये जी 23। नेक्स्ट है -3। अब -3 आपका नंबर जो है ये 0 से लेफ्ट साइड के ऊपर होगा और क्योंकि ये 20 का डिफरेंस है तो 0 और 20 के दरमियान में 10 होगा और 10 से ये 0 से थोड़ा सा आगे करके यहाँ करके इसका पॉइंट होगा। तो यहाँ हम जो है इसको एरो लगाते हैं और इसके ऊपर लिख देते हैं जी -3। अच्छा, नेक्स्ट है 30 आपका पॉजिटिव नंबर है तो ये 20 और 40 के दरमियान में आएगा। तो ये वाला पॉइंट इसका होगा, इसके ऊपर एरो लगाया और यहाँ हमने लिख दिया ये 30 है। ठीक है, ये तो नंबर हमने नंबर लाइन के ऊपर ड्रा कर दिए। नेक्स्ट उसने कहा इसको असेंडिंग आर्डर में लिखे। तो अब नंबर लाइन से ही हमने देख के जो है जो लेफ्ट साइड के ऊपर नंबर होगा वो सबसे जो है वो छोटा नंबर होगा और उसी हिसाब से जो है वो राइट साइड के ऊपर हम नंबर को लिखते जाएंगे तो वो असेंडिंग आर्डर के अंदर आएंगे। तो देयरफॉर इन असेंडिंग आर्डर, ठीक है। अच्छा, सबसे असेंडिंग में छोटे से बड़े नंबर की तरफ जाना है। तो 13 आपका सबसे लेसर नंबर है तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ जी -13, फिर उसके बाद -3 या -3, उसके बाद 23, फिर 30 और एंड के ऊपर आपके पास जो है वो 230 आ जाता है। ठीक है, तो ये नंबर जो है असेंडिंग आर्डर के अंदर हमने लिख दिए। अच्छा, इसी का बी पार्ट है। अच्छा, बी पार्ट के अंदर देखें आपके पास सबसे पहला जो नंबर है वो -0.5 है।
अब नेगेटिव 0.5 का मतलब है ये नेगेटिव नंबर है, 0 से लेफ्ट साइड के ऊपर होगा, तो ये तकरीबन पॉइंट यहाँ करके ये आपका पॉइंट जो है वो स्टार्ट में जो है वो आ जाएगा। ठीक है, यहाँ आप इसका एरो लगाएं और इसके ऊपर लिख दें जी नेगेटिव 0.5। अच्छा, नेक्स्ट 150 आपका पॉजिटिव है, राइट साइड के ऊपर होगा, ये 140 और 160 के दरमियान में होगा, तो ये वाला पॉइंट आपका जो है 150 का होगा। इसके ऊपर एरो लगाया हमने और यहाँ मैं लिख देता हूँ जी 150। नेक्स्ट है 15। अब 15 भी प्लस है, तो 0 और 20 के दरमियान में 10 है, तो 10 और 20 के दरमियान में आएगा, तो यहाँ करके आपका नंबर जो है ये अप्रॉक्सीमेटली यहाँ हम इसका एरो लगाते हैं और ऊपर 15 लिख देते हैं। -10 माइनस या -10 आपका 0 और -20 के दरमियान में ये वाला पॉइंट है, इसके ऊपर एरो और ये आपका -10। और लास्ट नंबर है -3/20। अब -3/20 जो है इसको अगर हम डेसिमल में कन्वर्ट करें तो इसकी वैल्यू आ जाती है 0.15। अब 0.15 आपका पॉजिटिव है, तो ये आपका जो है वो राइट साइड के ऊपर होगा और ये पॉइंट यहाँ कहीं जो है वो, ठीक है, इसके ऊपर जो है वो एरो लगा के आप लिख दें 3/20। ठीक है, ये हमने नंबर लाइन के ऊपर जो है वो आप जो है वो ड्रा कर दिए। फिर उसके बाद आप सेंडिंग आर्डर में देयरफॉर इन असेंडिंग आर्डर अब लेफ्ट से शुरू कर दें। सबसे पहले आपके पास -10, फिर उसके बाद आ जाता है जी -0.5, नेक्स्ट आपके पास 3/20, -3/20, और फिर 15, और 15 के बाद आपके पास जो है 150। तो इस तरह ये नंबर जो है वो नंबर लाइन के ऊपर भी आ गया और हमने उनको जो है वो असेंडिंग आर्डर के अंदर भी लिख दिया। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। इसका ये पार्ट है, इफ 6 मीटर रिप्रेजेंट 6 मीटर अबव सी लेवल, व्हाट डज -10 मीटर रिप्रेजेंट। अच्छा, अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन के लिए हमने देखा था कि आपकी हर वैल्यू की एक रेफरेंस वैल्यू होती है। हम उस रेफरेंस वैल्यू के लिहाज से आप वैल्यूज को देखेंगे कि वो अगर पॉजिटिव हो तो क्या उसको रिप्रेजेंट करता है और अगर नेगेटिव वैल्यू तो क्या होगा। तो अब देखिए इसमें आपका ये जो सी लेवल है ये आपका रेफरेंस है, तो रेफरेंस से आप क्या सी लेवल से अगर हम अबव जाएंगे तो इसका मतलब आपकी वैल्यू जो है वो प्लस में होगी, और अगर बिलो सी लेवल चलते हैं तो आपकी वैल्यू जो है वो नेगेटिव नंबर में शो होगी। तो अब अगर 6 मीटर रिप्रेजेंट 6 मीटर अबव, अब जो प्लस वाली वैल्यू अबव को शो कर रही है तो इसका मतलब जो नेगेटिव वैल्यू होगी क्या होगी, वो डाउन जो है उसको या बिलो सी लेवल को जो है रिप्रेजेंट करेगी। तो हम यहां लिखते हैं कि ए पार्ट आपका क्या है कि -10 मीटर रिप्रेजेंट बिलो सी लेवल। बी पार्ट, इफ $40 रिप्रेजेंट डिपॉजिटिंग $40 इन द बैंक, व्हाट डज -$25 रिप्रेजेंट। अब देखें यहां आपका $0 जो है वो आपका रेफरेंस होगा, तो 0 से प्लस की तरफ जाएंगे तो वो डिपॉजिट को जो है वो शो कर रहा है, तो अगर नेगेटिव की तरफ जाएंगे तो आपका क्या होगा, वो विड्रॉवल को जो है वो शो करेगा। तो यहां मैं लिखूंगा जी -$25 जो है रिप्रेजेंट्स विड्रॉवल फ्रॉम बैंक। सी पार्ट की तरफ चलते हैं। इफ 60 डिग्री रिप्रेजेंट्स अ क्लॉकवाइज रोटेशन ऑफ 60 डिग्री, व्हाट डज +30 डिग्री रिप्रेजेंट। अच्छा, अब देखिए यहां आपका 0 डिग्री जो है वो आपका रेफरेंस होगा, तो रेफरेंस पॉइंट से अगर नेगेटिव साइड पे जाएंगे तो वो क्लॉकवाइज है, तो अगर प्लस साइड के ऊपर जाएंगे तो वो क्या होगा, वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होगी। तो यहां मैं लिखता हूं कि +30 डिग्री
represents an anti-clockwise रोटेशन। ठीक है, यानी नेगेटिव अगर आपकी क्लॉकवाइज है तो प्लस जो है वो 30 डिग्री जो है वो आपकी एंटी क्लॉकवाइज होगी। डी पार्ट इसका, इफ अ स्कोर ऑफ +2 रिप्रेजेंट्स एन इंक्रीमेंट ऑफ 2 मार्क्स इन अ टेस्ट, व्हाट डज अ स्कोर ऑफ -4 रिप्रेजेंट। अब देखिए यहां आपका जो जीरो स्कोर है वो आपका रेफरेंस होगा, तो प्लस में होगा तो वो इंक्रीमेंट है, तो इसी तरह अगर नेगेटिव में होगा तो वो क्या होगा, वो आपकी डिडक्शन होगी। तो यहां मैं लिखता हूं कि -4 रिप्रेजेंट्स अ डिडक्शन इन मार्क्स। ये क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कंप्लीट हो जाता है।